साथ मैं आपकी आज्ञा लेते हुए हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं आज हमारे बीच में हैं सीताराम मर्डी जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश रहे हैं। बहुत ही धार्मिक इंसान हैं, भगवान बाबा के अनन्य डिवोटी हैं। और जब भगवान यहाँ पर 2010 में हिमाचल में आए थे तो पूरा पूरा कार्यक्रम जो है उनकी देख रेख में वो हुआ था। और जब जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स वहां पर बनी हैं और जो भी इनसे हमने हेल्प मांगी है, तब हमेशा ये हमारे लिए खड़े हुए हैं। श्री सीताराम मर्डी जी की जो बेटर हाफ हैं वो हमारी सीनियर हैं, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और वो भी इनके साथ बैठी हुई हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सर से अनुरोध करता हूं कि अपने शुभ वचनों द्वारा जो है भगवान का संदेश हमारे बीच में दें। श्री सीताराम मर्डी जी। ओके, यस सर। सो ये दोनों 25 जनवरी और 26 जनवरी दोनों अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और भारत के आज़ादी के कई साल पहले बाबा ने कहा था कि 1947 में भारत आज़ाद होगा, और 1950 26 जनवरी में भारत एक रिपब्लिक देश बना और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है दुनिया के सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के से लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ब्रिटेन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड से लेके, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया गया है। और टेस्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी इज इट्स सक्सेस इन द लॉन्ग रन। अब डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन कई डिकेड्स वहां पे मिलिट्री रूल रहा। अमेरिका में 250 साल से रिपब्लिक और डेमोक्रेसी तथा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहां पे रिजल्ट अनाउंस होने में इतना देर हुई। वहां का राष्ट्रपति हारने के बाद भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वहां का जो कैपिटल बिल्डिंग है जहां संसद है वहां पे उनके सपोर्टर्स घुस गए थे। ये हम सब ने देखा है। लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहा है। भारत ने इन दिनों में तरक्की की है, इसमें भगवान का ब्लेसिंग्स है, हम महसूस कर सकते हैं। और निमिष पांड्या जी ने कहा है कि जो भारत धरती जो है इसमें विविधता में एकता है, और कई महापुरुष, कई अवतार, स्वयं भगवान इस धरती पे जन्म लिया है। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि इंडिया कैन बी द इंजन and rest of the countries can be the bogies. India can light the whole world and India can take the rest of the world to the right direction. और एक दिन ये होगा, बाबा ने कहा है तो जरूर होना ही है। और हिमाचल वासियों को एक और कारण है खुश रहने के लिए, क्योंकि बाबा ने शिमला में अपना रिहायशी बनाई। बाबा ने इस रेसिडेंस पर आए, 2 दिन रुके और यहाँ पे स्थायी रूप से प्रेजेंट है। और हिमाचल वासियों के लिए ये एक बहुत एक गौरव करने की बात है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बाद हिमाचल में ही बाबा का रेसिडेंस बना हुआ है। और बाबा हमेशा जानते थे, जब चाइना ने 1961 में भारत पर आक्रमण किया था तो डिवोटीज ने बाबा से पूछा है कि अब हमने जो उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन नवंबर में 23 में करना नहीं करना। बाबा ने कहा है कि करना है। और जैसे ही बाबा ने कहा एकदम युद्ध रुक गया, और जो चाइनीज अरुणाचल के अंदर आए थे वो वापस चले गए। ये एक मिस्टीरियस डेवलपमेंट हुई और बाबा का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। इसी तरह जब बांग्लादेश लिबरेशन हो रहा था तो जनरल एडमिरल नंदा जो नेवी के चीफ थे, वे बाबा के भक्त थे, बाबा से मिलने आए थे। बाबा ने कहा कि कुछ महीने बाद आपका नाम रोशन होगा, आप एक वीर योद्धा माना जाएंगे। और बांग्लादेश वार के टाइम में नेवी ने एक हीरोइक काम किया था और एडमिरल नंदा का नाम पूरा दुनिया में
नाम का तारीफ हुई थी। तो इन सब से लगता है कि बाबा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, इंडिया विल बी सेफ इन द हैंड्स ऑफ बाबा, ये हमें महसूस होता है, बिकॉज दुनिया का सब सब कुछ करने वाला बाबा ही है। जब इंडियन क्रिकेट का जो कैप्टन सुनील गावस्कर बाबा से मिलने गए थे, बाबा ने उनको कहा था कि बकरीद के बारे में भाषण देने के लिए, और गावस्कर को बकरीद के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वे 10 मिनट बोले बाबा के आदेश के मुताबिक। और उसके बाद कुछ लोग उनके पास आके, बहुत सारे लोग उनके पास आके कहा कि आज आपने बकरीद के बारे में जो बोला है वो एक्सलेंट भाषण था। इसका मतलब बोलने वाले कौन है? बोलने वाला ही बाबा ही है, और सब कुछ कर्तव्यदाता इस दुनिया में बाबा ही है। इसका कई उदाहरण हम और भी दे सकते हैं। एक लड़का ने बाबा से पूछा कि आप, अगर कहा जाता है कि नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास विल मूव विदाउट द परमिशन, विदाउट द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम पावर गॉड, तो इसका मतलब एक पत्ता आपका परमिशन लेना है हिलने के लिए। तो बाबा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लड़का समझा नहीं है। देन बाबा ने कहा कि यू राइज योर हैंड्स, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया। दोबारा बाबा ने कहा है कि नाउ आई विल दैट यू विल नॉट बी एबल टू राइज योर हैंड। तो दोबारा ही कमांडेड हिम टू राइज हिज हैंड, ही कुड नॉट राइज द हैंड, हिज एंटायर अपर बॉडी वाज पैरालाइज्ड। देन बाबा pitied on him and restored the normalcy. The Baba demonstrated that everything that is happening in the world is at his command, and we are, whatever we do is because of his grace, and whatever we achieved is because of his grace. भारत का जो बाबा भी, भारत का खूबी जो है, बाबा ने और अभी निमेश जी ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। बाबा बिलीव करते हैं सर्वधर्म समद्भाव के बारे में, और प्रशांति निलय में जो स्तंभ या स्तूप बना, उसमें सभी धर्म का चिन्ह है। बाबा किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति ज्यादा आस्था नहीं दिखाया। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए भी पुट्टपर्ती में एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन की है, और सोशल सर्विस में भी बाबा ने स्वयं अपना एक एग्जाम्पल दिखाया, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो। और बाबा का जो काम है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकते, और यही उनका मैसेज भी है। और बाबा जो है, दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया में क्या होने वाला, वो बहुत पहले से ही जानते हैं। शुरू में ही बाबा ने कहा, देयर इज ए क्लर्क in the office of Chief Minister of Andhra Pradesh. That clerk will become one day the Chief Minister of Andhra Pradesh, and later on he will become the Prime Minister of India. And that clerk was P.V. Narasimha Rao. जब P.V. Narasimha Rao को उन्होंने पुट्टपर्ती के हॉस्पिटल इनॉग्रेशन में बुलाया था, वो 10 मिनट लेट हुए, लेकिन बाबा ने सीधा पीता काटा और वार्ड का इंस्पेक्शन में चले गए। He didn't wait for the Prime Minister even for 10 minutes. ये दर्शाता है कि बाबा सबसे ऊपर है, और दुनिया में और कोई ये काम नहीं कर सकता है। और बाबा का बर्थडे सेलिब्रेशन में 145 कंट्री से स्क्वाड आए और उन्होंने मार्च फास्ट किए। दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल के बर्थडे इस ढंग से सेलिब्रेट नहीं हुआ, जिसमें 145 कंट्रीज का स्क्वाड जो मार्च फास्ट में भाग लिया। और डॉक्टर संजय अग्रवाल जी ने मेंशन किया, बाबा के शिमला विजिट के टाइम में मैं ओवरऑल इंचार्ज था, वो मेरा योग था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कई प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स का विजिट का आयोजन किया था, और इवन सार्क कंट्रीज का हेड्स का भी शिमला में सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया था। लेकिन जो बाबा के लिए जो लोगों का रिस्पांस था, वो मैंने जिंदगी में नहीं भूल सकता। शिमला एयरपोर्ट से लेके पुजारली तक लोग सड़क पे
दोनों साइड खड़े हैं, फूल फेंक रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं। जो उत्साह जो लोगों में था वो अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री, वन कैन नॉट सी सच ए थिंग अगेन प्रोबेबली। एंड मैं एक और बात कहना चाहता हूँ इस अवसर पर। जब मैं एयरपोर्ट में था उस वक्त आर्ट्रैक के लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो, उनकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई कि वो बाबा के बिल्कुल पीछे एस्कॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा एस्कॉर्ट गाड़ी अलग है, उनका ड्यूटी अलग है, उसके पीछे मेरी गाड़ी होगी, लेकिन मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ वार्निंग कार के ऊपर आगे और पायलट के बीच में, वार्निंग और पायलट के बीच में आप लगा सकते हैं। और उन्होंने तुरंत एग्री किया और ऐसा ही उनका गाड़ी लगी और चले। और बड़े प्राइम मिनिस्टर्स जब आते हैं, प्रेसिडेंट्स जब आते हैं, हम पायलट के लिए एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर लगाते हैं। बट जब मास्टर ऑफ द यूनिवर्स शिमला आए, piloting was done by a lieutenant general who later on became vice chief of army staff. This can never happen with any individual. This kind of mysteries I have seen. बाबा ने पहले ही कहा था, चाहे वो उन्होंने बेंगलुरु में कहा था कि जो चीफ मिनिस्टर देवेगौड़ा को इंट्रोड्यूस करते वक्त कि प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा, जब एवरीबडी लाफ्ड, बट कुछ महीने बाद देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में भी उन्होंने काफी एडवांस में बात कही थी। वो सब कुछ जानते हैं और हम सिर्फ उनके ग्रेस से ही सरवाइव हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूँ, जब पंडित भीमसेन जोशी जी की इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो ये कहा गया कि पद्म विभूषण भीमसेन जोशी, बाबा ने वही करेक्ट किया कि भारत रत्न भीमसेन जोशी। और 7 साल बाद भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न दिया गया। इसका मतलब जो उपाधि देने वाले, जो सम्मान देने वाले कौन है? वो बाबा है या भारत सरकार है? तो मुझे यकीन हुआ कि ये बाबा है और भारत सरकार जो करना है वो भी बाबा ही डिसाइड करते हैं। और हम जो इस वक्त जो नेम फेम जो भी हम पाते हैं वो बाबा के ग्रेस से हैं। हम जी रहे हैं वो भी बाबा का ग्रेस से है। हम जो रोग या कष्ट भुगत रहे हैं वो भी हमारा ही कर्म है, हम कर्म को ही भुगत रहे हैं। और बाबा ने कहा है इस कर्म से मिटने के लिए रास्ता क्या है? बाबा ने कहा है कि जो गायत्री मंत्र अगर रोज कहते हैं तो हमने जो पाप किया वो वाइप आउट होगा। और नाम स्मरण के ऊपर उन्होंने कहा ये भी हमारा कि पाप कटाई दुख मिटाई लेता राम नाम, मतलब जो नाम स्मरण से हम अपना पाप को कम कर सकते हैं, भुगतना कम हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और हमको समझना चाहिए कि कुछ तो हम कर्म भुगतना ही है। इसका मतलब यह है कि बाबा खुद ही कहते हैं कि जब इनकम टैक्स देना होता है, अगर आपके पास जीपीएफ है या दूसरा नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा जमा है तो कुछ कम होता है टैक्स, कुछ टैक्स हम कम कर सकते हैं, कुछ कर्म हम कम भुगत सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ कर्म तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। और बाबा का ग्रेस के लिए हम ग्रेस का पात्र भी तो होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। एक हस्बैंड वाइफ जो है वो बेंगलुरु से पुट्टपर्थी जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी में आग लगती है और वो दोनों बाहर निकलते हैं और बच जाते हैं। और उस वक्त वो ओम साई राम चिल्लाते भी है। और जब पुट्टपर्थी पहुंचते हैं तो बाबा ने कहा है कि मैंने आपकी पुकार सुनी और उसी वक्त मैंने आपका लेखा जोखा भी देखा। आपने काफी सोशल सर्विस करते रहे, लोगों का मदद करते रहे, आपने सेवा एक्टिविटी में एक्टिव रहे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपका जान बचाना है। और मैंने जब उन्होंने कहा कि दोनों तरफ का ट्रैफिक भी रुक गई थी, बाबा ने कहा कि वो भी मैंने ही रोका था। और बाबा समय के ऊपर है और ग्रेस के लिए पात्र होना जरूरी है। बाबा ने एक और बात मैं कहना चाहता हूँ इस अवसर पर, बाबा हमेशा माता, मातृभूमि और मातृभाषा को सम्मान दिया है। माता को
उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पुट्टपर्थी छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे और कभी नहीं गए। ये आदर्श बाबा ने दिखाया और जन्मभूमि पर उन्होंने वे हमेशा गौरव महसूस करते थे, भारत का हमेशा तारीफ करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमेरिका में पैदा हुआ वो बाबा का भक्त नहीं बन सकता। बाबा के लिए तमाम दुनिया उनके कमांड पे चलता है, सब उनके लिए प्यारे हैं। जो भी अच्छे लोग हैं वो बाबा के लिए प्यारे हैं। बल्कि इनफैक्ट जब हम कहते हैं कि समस्त लोका लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, बाबा ने उसको चेंज किया कि समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, मतलब जो भूलोक के अलावा अन्य लोक भी है, द डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो भी बाबा का ही है। He is master of the universe. He is controlling the entire universe. It is not only earth. और इसीलिए लेकिन एक पेट्रियाटिक होना भी जरूरी है। और जैसे निमेश जी ने कहा, इस देश में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति इस देश के प्रति प्राउड महसूस करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस वक्त जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा काफी टाइम जो कनेक्ट करने में ही वेस्ट हुआ है। लेकिन मैं एक बात और फाइनली कहना चाहता हूं कि हमारा एंटायर मकसद क्या है? अपने आप को हम सुधारना है। जो अपने आप को सुधारने के लिए बाबा ने कहा है कि वॉच द स्पेलिंग ऑफ वॉच, WATCH, वर्ड्स, एक्शन, थॉट, कैरेक्टर एंड हार्ट। जो हम कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं या करते हैं तो हमको यह सोचना चाहिए कि क्या एक बाबा डिवोटी होने के नाते मुझे ये शोभा देता है? तो बाबा का जो डिवोटी कहलाने के लिए बहुत क्वालिफिकेशंस चाहिए। हमारा सोच में बदलाव चाहिए। जैसे निमेश जी ने कहा, इफ देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, there is beauty in the character. If there is beauty in the character, there is harmony in the family. And if there is harmony in the family, there is order in the nation. And if there is order in the nation, there is peace in the world. Though it should start within us. जो हमारे अंदर से ये शुरू होना है। तो इसलिए मैं बाबा का जो भक्त होने के लिए हमें काफी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है। तो जैसे निमेश जी ने कहा, थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स एक जैसा होना चाहिए। बाबा ने स्वयं कहा, कर्मण्येकम वचस्येकम मनस्येकम महात्मानम। अगर हमारा थॉट, वर्ड्स, डीड एक जैसा है तो हम एक अच्छे इंसान हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी को महात्मा कहते हैं। बाबा ने यह भी कहा, कर्मण अनैक्यम वचस अनैक्यम मनस अनैक्यम दुरात्मानम। अगर ये अलग अलग है तो हम एक अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए हमको करना है त्रिकर्ण शुद्धि। इसलिए बाबा ने वॉच द स्पेलिंग ऑफ वॉच की बात कही। हमें बाबा का किसी भी फिलोसफी के बारे में अगर न भी पता हो या हमारे न भी हो, हमारे पढ़ाई में न भी आया हो, इतना ही याद रखे, वॉच द स्पेलिंग ऑफ वॉच, ये काफी है। और इसी से हम बाबा का कृपा का पात्र बन सकते हैं और बाबा का ब्लेसिंग्स आ सकता है। जो हमारे लाइफ में जो कुछ अगर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हमारा हेल्थ सुधर सकता है या फिर हमारा कष्ट दूर हो सकता है, वो बाबा का ग्रेस से ही होगा। उनके ग्रेस के बिना हम कुछ नहीं और उनके ग्रेस से ही हम सब कुछ है। और ग्रेस के पात्र होने के लिए लगातार मेहनत की आवश्यकता है। हम एक दूसरे का मदद करें और सर्वधर्म जो है एक ही मैसेज करता है, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। जो बाबा कहते हैं यही इस्लाम में भी है, यही क्रिश्चियनिटी में भी है, यही जो अन्य रिलीजन में भी है। इसलिए इन रिलीजन्स का समानता जो है बाबा ने एडवोकेट किया और देश का डेवलपमेंट के बारे में बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिखाया। और इन बातों को ध्यान में रखते अगर हम अपने आप को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करें तो हम बाबा का ग्रेस के पात्र हो सकते हैं। अंत में मैं एक ही बात इस अवसर पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर कहना चाहता हूँ। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स
उन्होंने कहा था लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहता हूं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लिव, लेट लिव एंड हेल्प लिव, जियो, जीने दो और दूसरों को जीने के लिए मदद करो। यही बाबा का मैसेज है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। साईराम सर, आपने बहुत ही सही, live, let live and help others live. Help everybody live. That is what, and it's never want to transform it, it's never too late. And जैसे हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष सर ने भी कहा और आपने भी सही यही कहा कि जब भी घर में हार्मनी होगी, ऑर्डर होगा नेशन में, पीस होगा वर्ल्ड में, दैट इज द foremost thing which we want in the day present. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।